ओम शांति। आज हम 22 मई 2025 की साकार मुरली के जो मुख्य बिंदु हैं उन पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ओम शांति। इसकी शुरुआत ही जो शीर्षक है वो काफी गहरा है। मीठे बच्चे, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, ये समाप्त होनी है, इसलिए इस दुखधाम को बुद्धि से भूल जाओ। ये तो सीधा सीधा वैराग्य का आह्वान जैसा लगता है। बिल्कुल, ये शीर्षक देखा जाए तो पूरी मुरली का जैसे सारी बता देता है शुरू में। ये याद दिलाता है कि ये जो भौतिक दुनिया है ना, जिसे हम अपनी आँखों से देखते हैं, ये तो नश्वर है, परिवर्तनशील है, और इसीलिए इसे पुरानी दुनिया या दुखधाम कहा गया है। और बुद्धि से भूलने का मतलब है कि इससे डिटैच होना, अनासक्त होना, क्योंकि ये सब बदलना ही है। अच्छा, मुरली में ना अक्सर ये प्रश्नोत्तर होते हैं जो गहरे रहस्य खोलते हैं। इसमें एक सवाल है कि मनुष्यों ने परमात्मा पर, बाप पर, कौन सा ऐसा बड़ा दोष लगाया है जो असल में किसी का दोष है ही नहीं। हाँ, ये एक बहुत आम धारणा है जिसके बारे में मुरली स्पष्ट करती है। अक्सर लोग दुनिया में जब कुछ विनाश देखते हैं या दुख तकलीफें देखते हैं तो सोचते हैं कि ये शायद भगवान की मर्जी है, वो ही करा रहे हैं। हाँ, ये सुनने में आता है। तो मुरली कहती है कि ये परमात्मा पर लगाया गया सबसे बड़ा दोष है। बाप तो हमेशा सुखदाता हैं, शांति दाता हैं। दुख या विनाश जो है वो तो इस सृष्टि का जो अनादि चक्र है, जिसे ड्रामा कहते हैं, उसके अनुसार होता है। अच्छा, तो परमात्मा को दोष देना वो एक तरह से अज्ञानता है। ये नजरिया तो वाकई शांति दे सकता है, खासकर जब दुनिया में इतनी उथल पुथल दिखती है। अच्छा, इसमें एक गीत का भी जिक्र आया है, रात के राही। इसका क्या खास कनेक्शन है यहाँ? जी, ये गीत एक बहुत सुंदर प्रतीक है। रात के राही मतलब वो आत्माएं जो आधा कल्प से भक्ति मार्ग में थीं। एक तरह की आध्यात्मिक अंधेरी रात थी वो, जहां मंजिल की तलाश थी पर रास्ता स्पष्ट नहीं था। अब ज्ञान मिला है तो जैसे दिन निकल आया है। अब ये याद की यात्रा शुरू हुई है। परमात्मा की याद में रहकर खुद को बदलना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। गुणों में ऊपर उठना है। हाँ, बिल्कुल, गुणों में संपूर्ण, पवित्र और दिव्य बनना। और यही यात्रा हमें भविष्य के सतयुग का मालिक बनाएगी। और इसी मीठे ज्ञान के बाद मात पिता बाप दादा का बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, और फिर रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ये जो स्नेह का आदान प्रदान है, ये बहुत खास लगता है। जी, ये संबंध की मधुरता को दर्शाता है। तो अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर। इस सारे ज्ञान को अपने रोज के जीवन में कैसे उतारें? मुरली के हिसाब से धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? हाँ, धारणा के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण बातें मुरली में कही गई हैं। पहली है स्वयं पर पूरा अटेंशन, मतलब अपनी सोच, अपने बोल, अपने कर्म, इन सब पर ध्यान देना। अटेंशन। जी, खासकर माया से, यानी जो 5 विकार हैं या दुनिया के जो फालतू आकर्षण हैं, उनसे अपनी संभाल करनी है। और इसके लिए अपना रोज का चार्ट रखना बहुत मददगार है। कितना समय बाप की याद में रहे, मन कहाँ कहाँ गया, इसकी सच्ची जांच करनी है। आत्मनिरीक्षण यानी? बिल्कुल, आत्मनिरीक्षण। और दूसरी बात है मात पिता को फॉलो कर दिल तख्तनशीन बनना। इसका मतलब है जैसे परमात्मा मात पिता बनकर ज्ञान और स्नेह देते हैं, हमें भी उनकी श्रीमत पर चलकर दिन रात सेवा में लगे रहना है। सेवा यानी? सेवा मतलब सबको परमात्मा का परिचय देना और उन्हें भी प्रेरित करना कि वो बाप को याद करें। और ये जो 5 विकार हैं, इनका दान दें, मतलब इन्हें छोड़ने का पक्का इरादा करें। ये विकारों का दान देना है, पैसे कौड़ी का नहीं। अच्छा, विकारों का दान। हाँ, और जो इस तरह श्रीमत पर चलकर बाप के दिल पर चढ़ जाते हैं, वही दिल तख्त नशीन बनते हैं और वही भविष्य के राज्य तख्त के भी अधिकारी बनते हैं। वाह, आत्म सुधार और सबकी सेवा, ये दोनों साथ साथ। और बाप के दिल पर चढ़ना ही असली तख्तशीनी है। ये तो बहुत सुंदर बात है। आज का वरदान भी मुझे लगता है इसी परिवर्तन की शक्ति से जुड़ा है। सेंस और ईसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। ये सेंस और ईसेंस, इनका क्या अर्थ है यहाँ? जी, बहुत गहरा वरदान है ये। सेंस मतलब है ज्ञान की सही समझ, बुद्धि में पूरी क्लैरिटी होना। और इसेंस है उस ज्ञान का सार, उसका अनुभव, मतलब खुद को आत्मा समझकर सर्व शक्तियों का अनुभव करना, एक समर्थ स्वरूप बनना। समझ और अनुभव। हाँ,
जब ये समझ और अनुभव दोनों का संतुलन होता है तो अपनेपन की जो भावना है, मतलब जो पुराना देह अभिमान है, मैं ये शरीर हूं, ये मेरा है, ये सब भावनाएं स्वाहा हो जाती हैं, मतलब जलकर खत्म हो जाती हैं। अच्छा, स्वाहा हो जाती हैं। जी। और जब ये पुराना मैं और मेरापन खत्म होता है तब व्यक्ति बहुत सहज रूप से विश्व परिवर्तक बन जाता है, क्योंकि तब उसके संकल्प, उसके बोल, कर्म सब स्वार्थ से ऊपर उठकर विश्व कल्याण के लिए हो जाते हैं। और उसके अंदर से जो शक्तिशाली शुद्ध वाइब्रेशन निकलते हैं वो फिर वायुमंडल को बदलने लगते हैं। ये है सूक्ष्म विश्व परिवर्तन की सेवा। वाह, मतलब अंदर के बदलाव से बाहर की दुनिया पर असर। कमाल है। और स्लोगन भी कितना प्रैक्टिकल लगता है, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। बिल्कुल सीधा और शक्तिशाली। जब हम ये याद करते हैं कि इस ज्ञान से हमें क्या क्या मिला है, शांति, खुशी, शक्ति, भगवान का साथ, इतनी सारी प्राप्तियां हैं, तो जीवन में जो छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, वो अपने आप हल्के लगने लगते हैं, भूल जाते हैं। ये बहुत अच्छी मानसिक टेक्निक है। सही बात है। पर हाँ, मनसा पवित्रता मतलब किसी भी आत्मा के प्रति कोई विशेष खिंचाव या झुकाव ना हो, किसी की बाहरी बातों से प्रभावित न हो, किसी के लिए नेगेटिव या व्यर्थ संकल्प ना चले मन में, वाणी भी मर्यादित हो, उसमें भी कोई ऐसी बात ना हो जो अपवित्रता लाए, ये भी अपवित्रता मानी गई है। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है अपने लिए। अच्छा, मतलब पवित्रता का दायरा बहुत बहुत बड़ा है। जी, और यही श्रेष्ठ कर्मों की नींव है। तो अंत में ये विचार मन में आता है कि ये जो इतनी गहरी और विस्तृत पवित्रता है, जो मन की सोच और बोल तक जाती है, इसे हम अपने हर संकल्प, बोल और कर्म में लगातार कैसे बनाए रख सकते हैं? शायद यही निरंतर अभ्यास और याद की यात्रा का असली लक्ष्य है। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति।